ओम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 4 मई 2020 की इस प्रातःकाल की शुभ बेला में, पवित्र बेला में, चारों तरफ के इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए हम आज का योगाभ्यास को प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अधिक समय के लिए ओ का उच्चारण और क्षण भर के लिए मुंह को बंद करते हुए माँ का उच्चारण करेंगे। अपने आप को योगाभ्यास के लिए तैयार करने के लिए, अपने मन को तैयार करने के लिए ओम का उच्चारण और वैदिक मंत्रों का उच्चारण विशेष लाभ करता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मंत्रोच्चार के द्वारा अपने आप को योगाभ्यास के लिए तैयार करने के बाद आइए आज हम सबसे पहले खड़े होकर कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहली क्रिया दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में। सूर्य नमस्कार से पहले शरीर को गर्म करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर, पैर मिले हुए। सबसे पहले अपनी गोलाकार घुमाते हुए 5 बार क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। अब 5 बार विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस
प्रकार गोलाकार घुमाने के बाद पैरों में थोड़ा अंतर करते हुए हाथों को, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ को पीछे, फिर क्रमवार दोनों हाथों से लगातार करेंगे। दस 15 बार इस क्रिया को करने से आपके शरीर में गर्मी आने लगती है। दाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाएं, बायां हाथ उसकी तरफ पीछे की ओर खींचिए। अपना शरीर का दबाव, अपना शरीर का भार दाएं पैर पर डालिए, बाएं पैर को थोड़ा सा उठा लीजिए। यही क्रिया अब दूसरी तरफ से। दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए कमर के ऊपर के हिस्से को दाईं तरफ मोड़ेंगे। दायां हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ दाएं कंधे पर, पीछे की ओर देखिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ और बाईं तरफ से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। नीचे। अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ ऊपर, क्रमवार दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को कमर के पीछे लेके जाएंगे, दाएं हाथ को सिर के ऊपर से घुमाते हुए लेफ्ट साइड में अपने शरीर को झुका दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए बीच में। अब राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ जंघाओं के पास रखते हुए अगली क्रिया, दोनों हाथ वापस कमर पर लाएंगे और कुर्सी पर बैठे जैसे घुटनों को झुकाते हुए बैठेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर लीजिए।
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई पकड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, 1। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, कमर बंद वाले सामने की ओर नहीं झुकेंगे। 4 5 6 7 8। वापस दाएं पैर को उठाएं, पंजे को गोलाकार घुमाइए, 5 बार सीधा घुमा लिया, 5 बार उल्टी तरफ से विपरीत दिशा में घुमाएं। दूसरे पैर से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी स्थिति में रुकेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे, वापस नीचे। बाएं पैर को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए अब अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य जो सारे संसार का ऊर्जा का स्रोत है, सारे संसार की जिससे जुड़ी है, जिसका सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास हम करते हैं और प्रत्येक अभ्यास शरीर के विभिन्न अंगों को व्यायाम देता है। इसका विशेष लाभ है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को जोड़ देंगे, नमस्कार आसन। नमस्कार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2 3 4। पहले बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दायां पैर सामने की ओर। 4। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अश्वचालनासन की स्थिति। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6 अष्टांगासन। 7 भुजंगासन की स्थिति। 8 पर्वतासन की दूसरी स्थिति। एड़ियों को धरती से लगाएं। 9 10 11 12। फिर से ओम सूर्याय नमः। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से अभ्यास करेंगे। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। फिर से ओम भान्वे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार और हम अभ्यास करेंगे। ओम आदित्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंतिम बार अभ्यास करेंगे। ओम सवित्रे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। बैठ जाएंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण शारीरिक मानसिक व्यायाम है। मन को स्वस्थ रखता है, तन को भी स्वस्थ रखता है और आध्यात्मिक सुख से हमें अवगत कराता है। केवल सूर्य नमस्कार का ही यदि हम 10-12 बार अभ्यास कर लेते हैं तो फिर किसी और व्यायाम की, किसी और आसन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 12 अभ्यास इसमें हम करते हैं और 12 अभ्यास को हम 10 बार करेंगे तो 120 अभ्यास अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद आइए बैठते हैं और सीधे बैठेंगे, मेरुदंड गर्दन सिर एक रेखा में सीधी। और अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। कमर को सीधा रख के बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। कुछ लंबे गहरे श्वास ले लीजिए ताकि श्वास प्रश्वास की क्रिया आपकी सामान्य हो सके। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका लगातार हम रोज अभ्यास करते आ रहे हैं। श्वासों को लंबा गहरा इस प्रकार भरना है कि आपके लंग्स में अधिकतम प्राणवायु, अधिकतम ऑक्सीजन का संचार हो सके और बिना रोके श्वास को इतना गहरा छोड़ना है ताकि आपके शरीर के सारे विकार श्वासों के साथ, सारी नेगेटिविटी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाए। इसी क्रिया को हम अब लगातार करेंगे मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ, क्योंकि मध्यम गति से करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जो लोग वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं वे लोग ही केवल तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। लगातार लंबे गहरे श्वास भरने से शरीर को ऑक्सीजन की पूरी मात्रा मिल पाती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है।
प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। मानसिक अवसाद से ग्रस्त रोगियों के लिए, मानसिक तनाव में जो रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम। लगातार प्रतिदिन इसका अभ्यास अवश्य करें। विश्राम। विश्राम करते समय भी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, इस तरह झुकाएं नहीं, सीधा रखते हुए बैठेंगे। प्राणायाम जो श्वास विज्ञान है, श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है, और जब हम अपने श्वासों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो हम अपने प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे का ओज बढ़ता है, चेहरे पर कांति आती है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालना है, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। शुरू करेंगे। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस और कोई ध्यान नहीं दे, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगा। लगातार 10 मिनट इस प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। लगातार श्वास को बाहर निकालने से जब हमारा पेट बार बार अंदर की ओर जाता है तो हमारी किडनीज, हमारे पेनक्रियाज, हमारा स्टोमक, हमारा लीवर, हमारे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, फीमेल्स के अंदर ओवरी, यूटरस, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्प्लीन, इन सब का मंथन हो जाता है, इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। लगातार हम अभ्यास करते रहेंगे।
ओम विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरें, दाएं से श्वास को निकाल दीजिए, फिर दाएं से वापस श्वास को भरें, बाएं से निकाल दीजिए। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए ओमकार का मनन करते हुए अभ्यास करते हैं। शरीर में स्थित 72,72,72,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। वात, पित्त और कफ संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी, मन को शांत कर एकाग्र कर देता है। जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। रक्त संचार शरीर में बहुत सुचारू कर देता है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। इसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो हमारी गले की नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, यहाँ पे आए अवरोध दूर कर देता है। नासिका और जो गले के मुंह के अंदर की जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पर जो भी मल विकार जमा है उसको दूर करता है। साइनस संबंधी रोगों को दूर करता है। नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कान बंद करेंगे। तर्जनी को ललाट पर लेकर आए। मध्यमा से आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन करना है। 3 बार अभ्यास करें।
उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव ध्यान। पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर लगा दीजिए। मन ही मन ओमकार का मनन करते हुए अपने ध्यान को अपने इष्ट देव में, अपने प्रभु में लगाते हुए जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। आंखों को कोमलता से खोलेंगे। प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायाम के अभ्यास के बाद आइए अपने आप को प्रसन्न करने के लिए खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। कोई शर्म नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। बिल्कुल तनाव मुक्त करते हुए, प्रफुल्लित होते हुए हाथों का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम दबाव डालने के लिए ताली बजाएंगे। ओम। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। ओम। आज का दिन आपका इसी प्रकार मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ बीते, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार।